गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। आज हम जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। कुछ टाइम पहले हमने एक टॉपिक किया था जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के दो पार्ट के थे, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करूँ जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की, तो वो क्या थे, जॉब एनालिसिस, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते थे कि किस तरह की जॉब जो है पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए किस तरह की क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए या स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या क्या उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज और कॉम्पिटिशन्स की वजह से जो हमारी जॉब हैं उनके स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहे हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं वो किस वजह से, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या एनवायरनमेंट में कंपटीशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चेंज हो रही हैं। वो हमें किस तरह से कब कैसे पता चलता है जॉब इवैल्यूएशन से। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। बेसिकली जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है, बोलता है जॉब इवैल्यूएशन है किसी भी जॉब रोल को एनालाइज करना, उसको असेस करना, ठीक है, वेरियस जॉब्स जो रोल्स हैं उनको प्रॉपर वे से एनालाइज करना, फिर उनको असेस करना सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, सो दैट कि ये पता लगाया जा सकता है सके कि कौन सा जॉब रोल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्थ है ना, वर्थ गिविंग है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी जॉब रोल की इंपॉर्टेंस को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फाइंड आउट करना, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। ये कैसे हो सकता है, पहले एनालाइज किया जाता है फिर असेस किया जाता है वेरियस जॉब को कंपेयर करके या किसी और मेथड के साथ, ठीक है, या ग्रेड करके या रैंकिंग करके या कंपैरिजन के साथ या रेटिंग करके, है ना। जो भी मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं उसी के बेस पे हम जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। नाउ बात करते हैं हम प्रोसेस की। प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो प्रोसेस है जॉब इवैल्यूएशन का, जो प्रोसेस है जॉब इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जॉब एनालिसिस से। जॉब एनालिसिस, बेसिकली जॉब एनालिसिस क्या है, जैसे हमने स्टडी भी किया कि किसी भी जॉब रोल को जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हमने बताया था कि कभी भी हम जो जॉब रोल सेट करते हैं उसमें क्या बेसिक जॉब की स्पेसिफिकेशन है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिकेशन में हमने किया था क्या उसकी एज क्राइटेरिया, जेंडर क्राइटेरिया और कैटेगरी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन स्किल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जॉब डिस्क्रिप्शन से हमने उस जॉब से रिलेटेड जो है जो पर्टिकुलरली आपको रिक्वायर्ड थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज वो हम स्पेसिफाई करते थे। नाउ जॉब एनालिसिस का पार्ट था। जॉब एनालिसिस की जाती है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो काम किया जाता है दैट इज नोन एज कॉम्पनसेबल फैक्टर। कॉम्पनसेबल फैक्टर्स। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक किया था कंपनसेशन और वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन में। जिसमें हमने स्टडी किया था कि कंपनसेशन फैक्टर में क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक HRA वगैरह, DNS अनाउंस के बारे में, क्लेम्स के बारे में, फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। अब कंपनसेबल फैक्टर जो है जॉब इवैल्यूएशन का हार्ट है, ठीक है, ये मेन फैक्टर है। अब कंपनसेबल फैक्टर में जैसे आता है हमारे पास एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड था पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, या वर्किंग कंडीशन कैसी है, या जो डेटा जो है मेंटेन हो रहा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, या कंसिक्वेंसीज क्या हैं किसी भी मिस्टेक और एरर करने पे, है ना। मतलब ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में अगर मामूली सा किसी एक प्रोडक्ट में ना होता तो नुकसान है, मगर इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है क्योंकि बायर्स के जाने से पहले अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम ऑर्डर को फेल होने से बचा सकते हैं।
सो वो मिस्टेक हो जाती है या एरर हो जाता है किसी भी तरह का उसके बारे में। देन जो ड्यूटीज़ दे रही हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हैं, मेंटल और फिजिकल डिमांड क्या है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, है ना? उसके बेस पे हम कंपनसेशन जो है डिसाइड करते हैं। सो दैट कम्स अंडर द कॉम्पनसेबल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स जो है कंपनसेबल फैक्टर्स में आते हैं। देन डेवलपिंग मेथड्स, सेकेंड थर्ड पॉइंट है दैट इज डेवलपिंग डेवलपिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, सो डेवलपिंग मेथड्स में क्या चीज़ें आएंगी कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम उनको जो है मेथड्स डेवलप करते हैं कि किस हिसाब से हम जो है जॉब को रैंक करेंगे। सो ये मेथड्स कोई भी हो सकते हैं जिसका हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जॉब इवैल्यूएशंस के जो है मेथड्स हैं, है ना? इसमें जॉब की रैंकिंग कर सकते हैं, है ना? या फिर ग्रेडिंग या फैक्टर कंपैरिजन, फैक्टर्स को लेके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर पॉइंट रेटिंग की जा सकती है। सो वो जो है ये जो मेथड्स हैं ये डेवलप किए जाते हैं जब हमें जॉब को एनालाइज कर दिया, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो देख ली, उसके बाद कौन कौन से कॉम्पनसेबल फैक्टर्स जो हैं किसी भी जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो देख लिया, उसके बाद मेथड्स डेवलप किए जाएंगे। मेथड्स डेवलप करने के बाद जॉब स्ट्रक्चर, उसको जॉब को स्ट्रक्चर किया जाता है। जॉब स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, अब ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या है जॉब स्ट्रक्चर, अब जॉब का क्या स्ट्रक्चर है, वो कौन से लेवल में है, कौन से ग्रेडिंग है, मैनेजमेंट लेवल है, मिडिल लेवल है, या जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट की या वर्कर लेवल है ना? तो उसमें सबसे पहले हम फैमिली सेलेक्ट करते हैं, देन फंक्शंस, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए बेनिफिटेड हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। कॉलेज में दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है? सो टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट जो हैं वो क्या है, एक कॉलेज आ गया पूरा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर दो फैमिलीज आ गई। फैमिली के नेम है नॉन टीचिंग एंड टीचिंग फैमिलीज, ठीक है? उसके बाद सब कैटेगरीज में अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, है ना, जो टीचिंग में हैं। देन पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अंडर रखें या आउटसोर्स, ठीक है? इसी तरह से नॉन टीचिंग में मैं देख लूँ तो उसमें क्लैरिकल्स आ जाएंगे, है ना, क्लैरिकल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, है ना देन क्योंकि हेड जो है वो प्रिंसिपल है। तो ये दो फैमिलीज की सब कैटेगरीज होगी, है ना? देन लेवल्स, अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो जैसे टीचिंग में लेवल की बात करता हूँ तो टीचिंग में लेवल की बात में सबसे पहले प्रोफेसर्स लेवल 1, देन एसोसिएट प्रोफेसर्स, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना जो लेवल जो है ना, ये 1 2 3। इसी तरह से नॉन टीचिंग में जो क्लास 4 हैं, जो क्लास 3 हैं, या क्लास 2 हैं, क्लास 1 हैं, वो अलग से आ जाएंगे लेवल्स, है ना? ये क्लास जो हैं ये लेवल्स हैं, है ना? देन हम क्या करते हैं, रिव्यू किस वजह से किया जाता है, उनकी जॉब स्टैंडर्ड्स को देख के कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं, नॉर्म्स में क्या क्या लिखा हो, क्या उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ये करने के बाद जॉब स्ट्रक्चर करने के बाद अब वेज स्ट्रक्चर फाइनल किया जाता है, अब ये बेस स्ट्रक्चर्स उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरर, मिस्टेक्स एटसेट्रा के बेस पे किया जाता है। सो इस तरह से ये प्रोसेस होती है जॉब इवैल्यूएशन की। सबसे पहले एनालिसिस, देन कंपनसेबल फैक्टर्स, देन डेवलपिंग मेथड्स, देन जॉब स्ट्रक्चर्स देखा जाता है, देन बेस स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया जाता है। तो इस तरह से हमारी जॉब एनालिसिस की जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है। नाउ वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशंस। जैसे कि हमने अभी स्टडी किया, क्या स्टडी किया हमने, जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस,
है ना, जॉब इवैल्यूएशन की प्रोसेस की, तो सबसे पहले हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ना, कि अगर हमें कॉम्पनसेशन फाइनलाइज करना है कि कौन से लेवल के लिए किस तरह का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये फाइनलाइज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या है इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, जॉब इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। सेकेंडली, ऑर्डरली, रैशनल और सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर किसी भी जॉब रोल का फाइंड आउट करना है उसके कॉम्पनसेशन के लिए, यानी या अदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो जो है इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है पे रेट, किस रेट में, मतलब कितने लेवल की पे स्केल पेज जो है उसको देना है, उसको कितनी बेसिस देनी है या सैलरीज देनी है, ये डिसाइड करने के लिए जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है। देन रैशनल बेसिस फॉर नेगोशिएटिंग पे रेट्स, रैशनल बेसिस भी है ये पे रेट डिसाइड करने से, थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग विद द यूनियंस के साथ, कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ कि किस तरह से पे रेट्स जो है सेट किए जाएंगे। देन इक्वल जो वर्क प्रोफाइल हैं उनके लिए इक्वल पे जो है वो डिसाइड करना है। देन ग्रेड लेवल फाइंड आउट करने के लिए कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो ये डिसाइड करने के लिए। देन कहीं ना कहीं लैडर फॉर प्रोग्रेशन, कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय को ये भी रहता है कि उसका प्रोग्रेशन का लैडर कैसा चलेगा, कि आज जिस पोजीशन पे है तो वो आफ्टर 5 years और आफ्टर 1 years और सो मेनी ईयर्स कौन से लेवल में पहुंचेगा, ये डिसाइड करने के लिए। देन बेसिस फॉर मेरिट और पे फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे क्या पे मिलेगी या कौन सा लेवल होगा, उसके लिए जो है जॉब इवैल्यूएशन की जाती है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशंस। नाउ विल डिस्कस जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।